अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड 2016 के लेक्चर नंबर 7 में आज हम आपको न्यू टैब बनाना सिखाएंगे। तो ये आपके सामने है यूज़र इंटरफेस। इसमें टैब कहते किसे हैं ये आप लोगों को मालूम है। ये जहाँ ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा फाइल, होम, नदीम, इंसर्ट, डिज़ाइन वगैरह, ये इसके टैब्स हैं। और इन टैब्स में बहुत सी कमांड मौजूद होती हैं। जब हम किसी टैब को ओपन करते हैं तो उनकी कमांड्स भी ओपन हो जाती हैं। जैसे यहाँ होम टैब की कमांड्स ओपन है, यहाँ नदीम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये वो टैब है जो मैंने ख़ुद बनाया है। ये इसमें वो कमांड्स मैंने शामिल किए हैं जिन्हें मैं किसी न किसी काम में इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो आप भी ऐसी ही कोई भी टैब ख़ुद बना सकते हैं। तो इसको भी समझ लें कि ये ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब इंसान मुस्तकिल तौर पर काम करता है तो ऐसी बहुत सी कमांड्स होती हैं जो ख़ास तौर पर उसके इस्तेमाल में आ जाती हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हैं तो काम के लिहाज से कमांड्स अहम हो जाती हैं और वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसी कमांड्स मुख्तलिफ़ टैब में बिखरी हुई होती हैं तो काम करने में मुश्किल पेश आती है। काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक ऐसा टैब बनाया जा सकता है जिसमें हम अपने मतलब की तमाम कमांड्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाई जा सकती है ऐसी कोई टैब। तो सबसे पहले इसके लिए हम फाइल पर आएंगे। फाइल पर आने के बाद क्लिक करेंगे जब, तो ये ऑप्शन हमारे सामने है। इनमें सबसे नीचे आएंगे तो ऑप्शन लिखा हुआ नज़र भी आएगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास वर्ड ऑप्शन लिखा हुआ एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कस्टमाइज रिबन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी कमांड्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा, जहाँ मेरा एरो नज़र आ रहा है आपको, माउस एरो, न्यू टैब लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ऊपर न्यू टैब का ऑप्शन पैदा हो जाएगा, वो एक बटन बन गया है। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और इसे रीनेम करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो रीनेम नीचे लिखा हुआ हमें मिलेगा। इसे हम अपनी मतलब का नाम देंगे। जैसे मैं इसे नदीम 2 का नाम दे देता हूँ। और नाम देकर आप अपने मतलब का जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। आप इसे ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ ऊपर नदीम 2 भी लिखा हुआ आ गया। अब इसके नीचे न्यू ग्रुप है तो आप यहाँ से अब इस पर आ जाएंगे, न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। जब इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये भी रीनेम हम इसे कर सकते हैं। मैं इसे अब रीनेम करता हूँ और इसे नाम देता हूँ अपने मतलब का। मैं इसे नाम दे सकता हूँ माई कमांड्स। और माई कमांड्स 1। तो मैं इसे ओके करता हूँ तो देखें ये जो न्यू ग्रुप है इसका नाम आ गया। अब इसमें मैं अपने मतलब की जो जो कमांड्स चाहता हूँ ऐड करना वो यहाँ से ऐड होंगी। इस जगह से यहाँ हमारे पास कमांड्स के नाम मौजूद हैं तो यहाँ से हम उसे सेलेक्ट करते जाएंगे और फिर उसे ऐड करते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ एक ले लेता हूँ ऐड टेबल और फिर यहाँ से ऐड का बटन दबा देंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड का बटन दबाएंगे। देखिए ये यहाँ माई कमांड्स में आ चुकी है। इसी तरह मैं कॉपी पे सेलेक्ट करूँगा, उसे ऐड करूँगा, फिर कट को भी ऐड कर सकता हूँ। देखें वो भी साथ साथ ऐड होती जा रही है जो ऑलरेडी सेलेक्ट है। और डिलीट में लेना चाहता हूँ तो डिलीट को, अब इसमें मैंने 4 कमांड्स अपने मतलब की ऐड कर दी। अब मैं जब इसे ओके करूँगा तो ये हमारे पास देखें यूज़र इंटरफेस में आ चुका है। यहाँ देखें आपको नदीम 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये चारों कमांड्स मौजूद हैं। जब हम इन्हें यूज़ करना चाहेंगे तो यूज़ कर सकेंगे। जिस तरह जैसे तहरीर लिखेंगे तो ये उस वक्त इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगी। अब टेबल पे मैं लाता हूँ तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं टेबल लाना चाहूँ ला सकता हूँ। देखिए तो खैर इस पर मज़ीद के टेबल किस तरह लाया जाता है वो एक अलग बात है, उस पर अलग लेक्चर दूंगा।
तो अब मैं जाता हूँ मज़ीद कुछ कमांड्स अगर इसमें शामिल करना चाहता हूँ तो मैं मज़ीद कमांड्स भी शामिल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे वापस अपने नदीम 2 कमांड्स पर आना पड़ेगा, टैब पर आना पड़ेगा और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर कस्टमाइज़ रिबन पर क्लिक कर दूँ तो देखिए वही वाला मंज़र आपके सामने दोबारा है। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसमें मज़ीद कमांड शामिल हो जाएं, तो मैं इससे पहले यहाँ देखें प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पर क्लिक कर दूँगा तो माई कमांड सामने आ गई है। और नीचे जो है मैं चाहता हूँ कि एक और ग्रुप शामिल हो जाए, तो न्यू ग्रुप इस जब पर ये देखें माई कमांड्स पर जब मैंने क्लिक किया है तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ नीचे एक और ग्रुप आ जाए, तो यहाँ नीचे आऊँगा मैं, देखें यहाँ नीचे लिखा हुआ न्यू ग्रुप ओपन होंगे। अगर इसे सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ये नीचे लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा न्यू ग्रुप को मैंने एक ग्रुप मैंने जो बनाया था न्यू कमांड्स का, उसे सेलेक्ट करते ही नीचे एक और ग्रुप का रास्ता बन गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ एक और ग्रुप आ गया। मैं इन्हें दूसरा नाम दे सकता हूँ माई कमांड्स 2। ओके किया मैंने, तो देखें यहाँ माई कमांड्स 2 का ग्रुप भी शामिल हो गया है, लेकिन इसमें अभी कोई कमांड्स नहीं है। तो मैं इसमें मज़ीद जो कमांड देना चाहता हूँ वो शामिल कर सकता हूँ। तो ये देखें फॉर्मेट पेंटर है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखें ये इसमें शामिल हो गई, ये आपके सामने है। इसी तरह कुछ और शामिल करना चाहता हूँ तो और क्या ले लेते हैं, फाइल ओपन की लेते हैं तो वो भी शामिल हो जाएगी। और इसी तरह पेस्ट है और पेस्ट वाली शामिल कर देते हैं। मज़ीद इसमें सेव की फाइल और कमांड शामिल कर देते हैं, सेव एज की शामिल कर देते हैं। अब देखें इसमें ये 5 मुख्तलिफ कमांड शामिल हो गई हैं। तो मैं इन्हें जब नीचे से ओके करूँगा तो ये भी नदीम 2 का जो टैब है ये उसमें शामिल हो चुकी हैं। देखें अब आप खोलेंगे तो यहाँ दो ग्रुप हो गए, एक माई कमांड्स 1, एक माई कमांड्स 2। इस तरह हम जितने चाहें ग्रुप बना सकते हैं और जितनी चाहें कमांड्स अपने मतलब की इसमें ज़रूरत के तहत शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।